हरियाणा के रेवाड़ी जिले के किसान राजकुमार कुल 7 एकड़ में बागवानी करते हैं, जिसमें वह 2 एकड़ में मौसमी, 3 एकड़ में कीनू, 1.25 एकड़ में बेर और 1 एकड़ में अमरूद की बागवानी करते हैं। वह बताते हैं कि फलों की बागवानी से उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। इसके साथ ही वह कुछ सब्जियों की भी बागवानी करते हैं, जिसमें घिया, मूली, गाजर और टमाटर शामिल है। किसान राजकुमार बताते हैं कि ऐसा करने से उनकी कमाई दोगुनी हो जाती है। किसान राजकुमार प्राकृतिक खेती करने के तरीके के बारे में भी बात करते हैं। वह बताते हैं कि किस तरह से वह बिना रासायनिक पदार्थ के जैविक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। मैंने कुल 7 एकड़ में बागवानी कर रखी है, जिसके अंदर मौसमी के बाग है 2 एकड़ के अंदर, 3 एकड़ के अंदर किन्नों का है और 1.25 एकड़ के अंदर बेर का और 1 एकड़ के अंदर हमें अमरूद लगा रखा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और अच्छी पैदावार होती है। और हम जो खेती करते हैं तकरीबन वर्मी कंपोस्ट के ही करते हैं इसके अंदर यूज़, और इससे हमें अच्छा काफ़ी मुनाफा। मैंने 1 एकड़ के अंदर इसी के अंदर जैसे भिंडी लगा दी, घिया और मूली, गाजर, टमाटर ये लगा रखे हैं। इससे हमें डबल कमाई होती है। इससे ये उसके अंदर बाग भी तैयार हो जाता है और जो नीचे खाली ज़मीन बची हुई होती है उसके अंदर हम पालेज कर लेते हैं। प्रगतिशील किसान राजकुमार कहते हैं कि किसान को बागवानी में अच्छा मुनाफा मिल जाता है। खेती के तरीके को बदल दिया जाए तो किसान कम लागत में भी ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। किसान राजकुमार ये कहते हैं कि वह ऑर्गेनिक बागवानी करते हैं। ऑर्गेनिक या प्राकृतिक तरीके से बागवानी के मार्केट में फलों के रेट भी अच्छे मिलते हैं और उन्हें बेचने में भी कठिनाई नहीं आती। प्रदेश का किसान ये समझ रहा है कि किस तरह से वह रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती से लाभ कमा सकता है। किसान फसलों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। जैविक खेती में खर्चा कम आता है, क्योंकि इस तरह की खेती में किसान को रासायनिक पदार्थ पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान अपने घर में ही प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक तैयार करते हैं, जिससे उनकी फसल भी अच्छी और स्वस्थ रहती है। किन्नों के अंदर हमें पर एकड़ 2 लाख रुपया का मुनाफा होता है और मौसमी के अंदर 2.5 और 3 एकड़ करीब 3 लाख का मुनाफा होता है। और बेर के अंदर 1.25 एकड़ किला है हमारे पास, ये हमें लगभग 5 लाख के करीब मुनाफा देता है। और इस जो भी हम बागवानी करते हैं वो हम ऑर्गेनिक करते हैं, हमें कोई भी पेस्टिसाइड इसके अंदर यूज़ नहीं करते। इससे जो भी हमारा फ्रूट होता है उसका टेस्ट भी अलग होता है, साइज़ भी अलग होता है, जो इसकी शाइनिंग भी होती है वो अलग होता है। इससे हमें काफ़ी मार्केटिंग में भी काफ़ी सुविधा मिलती है और हम अपने उसका जो हमारे फ्रूट है, जो भी है सब्जी है, वो हमारे अलग से रेट से मिलते हैं। ऑर्गेनिक खेती करने या वर्मी कंपोस्ट खाद के कई फायदे हैं। किसान राजकुमार अपने बाग में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों और भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती और मक्खी मच्छर नहीं बढ़ते और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। ये कुछ तो खाद ऑर्गेनिक जो केचुआ खाद बोलते हैं वो यूज करते हैं, कुछ हमें अपने देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और उसके अंदर गुड़, बेसन ये मिला के अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार करके उसको पौधों के अंदर डालते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हम दूसरी बात ये है, इससे डालने से हमारे जो पेस्टिसाइड का उसका खर्चा कम हो जाता है, हम उसको यूज ही नहीं करते। इसका ये हमें सस्ता पड़ता है। खुद का अपना गाय होती है उनका हम इसके यूज करते हैं, गायों का गोबर, उसका गौ जिससे हम गौमूत्र इकट्ठा करके गोबर को इकट्ठा करके और इसके अंदर हम डालते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा आता है। किसान राजकुमार कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती से फलों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है।
साथ ही रासायनिक पदार्थों का उपयोग न होने से लोगों की सेहत पर उसका खराब असर नहीं पड़ता। सबसे पहले अंतर तो ये है कि जो हमारे ऑर्गेनिक फ्रूट या सब्जी होती है उसका काफ़ी लंबे टाइम तक तो हम उसको रख सकते हैं, और जो हम ये पेस्टिसाइड जो केमिकल से तैयार करते हैं ये हमारे शरीर के सभी अंगों को इफेक्ट करती है, और इनके अंदर टेस्ट भी कम होता है। आप इनको एक दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते। उनको जो हम ऑर्गेनिक करते हैं आप 7-8 दिन 10 दिन तक इसको खूब आराम से रख सकते हैं। इससे आपके शरीर के भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता ऑर्गेनिक की चीज़ से। और जो पेस्टिसाइड होता है उससे तो हर चीज़ का नुकसान ही है शरीर के अंदर। लीवर को डैमेज होना या किडनी का फेल होना, जो भी ये कैंसर जैसी बीमारियां होना, ये सिर्फ ओनली पेस्टिसाइड से ही होती है। ऑर्गेनिक खेती करने से ये नहीं होती कभी किसी को। प्रगतिशील किसान राजकुमार कहते हैं कि इस तरह की बागवानी में खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा होता है, लेकिन पारंपरिक खेती के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें मुनाफा भी कम मिलता है। बागवानी में ऐसा है कि जब हम पारंपरिक खेती करते थे उससे डबल मुनाफा हमें इसके अंदर होता है, खर्चा कम होता है। फिर इसका एक सबसे बेनिफिट फायदा ये है कि हमें अगर एक बार बाग लगा लेते हैं तो वो 20-30 साल तक तो ये सोचो कि आराम से वो चलता है, और उसके अंदर उसके इन जो किसान भाई है अपना आराम से खर्चा निकाल लेता है, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे सकता है, और अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको भी बढ़ा दे सकते हैं। और पारंपरिक खेती के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, नहीं हमें इनके अंदर मुनाफा मिलता था, बल्कि इसके अंदर परेशानी होती थी। इसके अंदर लेबर की भी समस्या नहीं है बागवानी के अंदर, और जो पारंपरिक खेती है उसके अंदर लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अब तो ये मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पारंपरिक खेती को छोड़कर जो बागवानी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इसका अपना स्तर उठाया जाए। इसके साथ ही किसान राजकुमार ये भी बताते हैं कि वह अपने फलों की किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। हम जो हमारी जो मौसमी है, बेर है, हमारे यहीं से मार्केटिंग होती है। हम कहीं बाहर नहीं भेजते, क्यों हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, इनका टेस्ट और साइज़ और कलर इनका अलग से ही होता है, तो हमारे यहीं पर निकल जाता है सारा माल। और जो ये हमें किनो है ये हम अपने मंडी के अंदर भेजते हैं। अभी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक गवर्नमेंट ने हमारे हरियाणा सरकार ने 50% सब्सिडी के ऊपर ये जो भी कृषि यंत्र है ड्रा के द्वारा निकाल रखे हैं, उसके अंदर भी हमें बेनिफिट ही होता है। और जो बागवानी की तरफ से कृषि यंत्र मिलते हैं वो भी हमारे उसमें अलग से सीनियरिटी दी जाती है। किसान राजकुमार अन्य किसानों से भी अपील करते हैं कि पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी को अपनाएं, जिससे किसान का मुनाफा भी बढ़ता है। मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अपने बच्चों का अच्छा भविष्य संवारने के लिए, अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी खेती पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और इससे मुनाफा आपको ये समझो पर एकड़ 2 लाख रुपए पर एकड़ आपको मुनाफा हर हाल ही में होगा। ये मैं तो यही कहूँगा, मेरे सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि पारंपरिक खेती में के अंदर कुछ भी नहीं बचता, और अगर आप इनको इसी तरह पारंपरिक खेती के पीछे लगे रहोगे तो आप हमेशा कभी अपनी लाइफ को, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा ही नहीं सकते, नहीं अपने बच्चों को कभी कामयाब नहीं कर सकते। क्यों? इतना ही इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है, बागवानी के अंदर तो डबल प्रॉफिट है। एक दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आप एक बार पौधे लगाने के बाद आप 20-25 साल तक आराम से काम कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि के लिए भी राजकुमार सरकार का धन्यवाद करते हैं। मिलते थे, अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो हर भाई किसान से कहूँगा कि आप जो गवर्नमेंट हरियाणा सरकार द्वारा जो भी ये चीज़ चला रखी है किसानों के फ़ायदे के लिए, उसको अपनाते हुए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ज़मींदार का हित के लिए इतने अच्छे काम किए हैं कि आप संपर्क करके बागवानी डिपार्टमेंट से उनके अपना कर अपने जीवन स्तर को, अपने बच्चों के भविष्य को खुशहाल बना सकते। किसी भी सरकार ने, इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसानों के हितों की तरफ कोई ध्यान दिया जाए और किसान का जीवन स्तर ऊपर उठ जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसी तरह आगे भी काम करते रहना चाहिए। बागवानी विभाग के सहयोग से हरियाणा का हर दूसरा किसान
प्रगतिशील बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान है। ये आधुनिक और प्राकृतिक खेती का ही नतीजा है कि किसानों को खेती में होने वाले नुकसान से निजात मिल पाई है। खेती को समझकर प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है।